अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा न्यू टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में बेसिकली ये होता है कि जितने भी लेजर के हमने अकाउंट्स बनाए होते हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, लेजर के अकाउंट्स को प्रॉपरली विद नेम एंड लिस्टिंग हम ट्रायल बैलेंस में एक शीट में हम उनको रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास डेबिट का बैलेंस क्रेडिट के इक्वल आना चाहिए। ट्रायल बैलेंस बेसिकली प्रूफ होता है कि डेबिट एंड क्रेडिट ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस का आपने अगर फॉर्मेट देखना है तो वही फॉर्मेट होता है सिंपल। आपने कंपनी का नाम लिखना होता है, ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस लिखा। ठीक है, और जिस मंथ के लिए बना रहे हैं, जो ईयर है आपने वो लिख दिया। अब आपने जब ये फॉर्मेट बना लिया तो आगे डिटेल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट ये 3 कॉलम्स होते हैं। इसमें हमारे पास पहले जैसे हमने किया कि लेजर में डिफरेंट एंट्रीज अकाउंट्स बनते हैं हमारे पास। लेजर में अकाउंट कैश का अकाउंट बन गया, कैपिटल अकाउंट बन गया, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाईज, ये डिफरेंट अकाउंट्स हैं। इनके डिफरेंट बैलेंसेस होते हैं। ट्रायल बैलेंस में आपने डिटेल में उन अकाउंट्स का आपने नेम लिखना है। जैसे आपका कैश अकाउंट है और उसका आपने प्रूफ कर दिया कि आपके पास 80,000 डेबिट में है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट है, आपने कह दिया कि 80,000 कैपिटल मेरे पास क्रेडिट में है। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज आ जाती हैं, डिफरेंट अकाउंट्स आ जाते हैं और उनके आपके पास डेबिट एंड क्रेडिट के बैलेंस आ जाते हैं। 2,000 ऑफिस सप्लाईज हैं। अकाउंट पेएबल, आपने अकाउंट आपके अकाउंट पेएबल है, उसका बैलेंस आपके पास 2,000 है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल आप कह दें, आपके पास कैपिटल हो गया, ऑफिस सप्लाईज हो गई, मशीनरी आपने परचेज़ की, कोई कोई ऑफिस इक्विपमेंट है, तो ये डिफरेंट अकाउंट्स आएंगे। उनके डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स, क्रेडिट बैलेंस आप नोट करेंगे। ठीक है, आपके पास इन एट द एंड ये होना चाहिए कि डेबिट का जितना भी बैलेंस है और क्रेडिट का जो बैलेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो मीन्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी करेक्ट आ रही हैं। ठीक है ना, अगर ये सेम नहीं है तो आपके पास कहीं ना कोई इशू होगा, कोई ट्रांजैक्शन आपने मिस कर दी होगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं की होगी। तो डेबिट एंड ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट एंड क्रेडिट है, इनका एंड पर बैलेंस आपके पास इक्वल होना लाजमी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने हम लोगों ने पढ़ ली है जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, जो अकाउंटिंग साइकिल के बहुत ही इनिशियल स्टेप्स आते हैं। ठीक है, इनके बाद ही आपके पास ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट्स होती हैं एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।